किसी ने क्या अद्भुत बात कही है। रोज की एक छोटी छोटी आदत और छोटी छोटी बदलाव एक दिन आपको बड़ी सफलता दिलाने की ताकत रखता है। हेलो दोस्तों, मैं आर के तिवारी। किसी शहर में मोहन जी नाम का एक बिजनेसमैन थे। उनकी एक मिठाई की दुकान थी। उनकी मिठाई की दुकान बहुत अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन उनकी अवस्था अब बुजुर्ग हो चला था। तो उन्होंने एक दिन सोचा, क्यों ना मैं अपने बेटे राघव को इस दुकान की जिम्मेदारी दे दूं। और उन्होंने एक दिन राघव को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, मैं अब बुजुर्ग हो चला हूँ, अब ढंग से मैं दुकान में काम नहीं कर पाता हूँ, इसलिए इस दुकान की जिम्मेदारी अब तुम संभालो। लेकिन राघव आज तक दुकान में कभी गया नहीं था। उनको दुकान की कोई आइडिया थी नहीं। लेकिन फिर भी जब उनके पिताजी ने धीरे धीरे दुकान जाना बंद कर दिया तो मजबूरीवश राघव को दुकान संभालनी पड़ी और वह दुकान में जाने लगा। लेकिन राघव की दिनचर्या उतनी अच्छी थी नहीं। वह सुबह लेट जगता था। उसके बाद वह दुकान में जाता, लेकिन दुकान के जो कारीगर थे उनके साथ उसका व्यवहार भी सही नहीं था। दुकान में जो कस्टमर भी आते थे उनके साथ भी वह बेरुखी अंदाज में बात करता था। हुआ यूं कि कुछ दिन बाद धीरे धीरे उनकी दुकान में ग्राहक आना बंद हो गया और उनके पास जो अच्छे कारीगर थे उन्होंने काम छोड़ दिया। धीरे धीरे दुकान डाउन होते चला गया और एक दिन दुकान बंद करने की नौबत आ गई। अब राघव को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया। तो उन्होंने एक दिन अपने पिताजी से कहा, बड़ी मायूसी भरी अंदाज में कहा कि पिताजी, हमारी दुकान अच्छी चल नहीं रही है और अब हमें उस दुकान को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी खरीदार हमारे दुकान में आता नहीं है। उसके पिता ने जब राघव की बातें सुनी तो उन्होंने राघव से कहा, तो अब क्या किया जाए। राघव ने कहा, पिताजी, आप हमें कुछ ऐसी सुझाव दें जिससे कि हमारी दुकान पहले जैसा चलने लगे। उनके पिताजी ने कहा कि बेटा, मैंने जब अपनी दुकान की शुरुआत की थी उससे पहले मैं एक रेहड़ी में समोसे बेचता था। अपनी मेहनत, ईमानदारी, लगन से और भगवान भक्ति से मैंने इस दुकान को खड़ा किया और यहाँ तक पहुँचाया था। लेकिन तुमने उस ढंग से काम नहीं किया, इसलिए तुम्हारे साथ ये दिन आए हैं। लेकिन यदि सचमुच में तुम अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो और तुम फिर से उस दुकान को खड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी सुझाव माननी पड़ेगी। मरता क्या नहीं करता। राघव ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप मुझे जो भी सलाह देंगे आज के बाद मैं उसमें अमल करूँगा और पूरी ईमानदारी पूर्वक करूँगा। पिताजी ने राघव को बताना शुरू किया, सबसे पहले तुम सुबह जगना शुरू करो। सुबह जगते ही थोड़ी बहुत शारीरिक अभ्यास के बाद, योग प्राणायाम करने के बाद तुम मंदिर में भगवान की पूजा करो। उसके बाद तुम दुकान में जाओ और दुकान को तुम मंदिर समझकर उसमें काम करो। और दुकान में जो भी ग्राहक आते हैं उनको तुम देवता समझकर अच्छी उनसे व्यवहार करो, उनसे अच्छी बात करो। तुम्हारे दुकान में जो भी कारीगर काम करते हैं उनके साथ अपनों जैसा व्यवहार करना सीखो। उनके साथ बेरुखी व्यवहार करना बंद कर दो और निष्ठापूर्वक मेहनत करो। ईमानदारी से, वफादारी से समय दो उस मंदिर रूपी दुकान में। फिर मुझे तुम बताना कि क्या तुम फिर से वापसी करते हो या नहीं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारा दुकान फिर उसी अंदाज में चलने लगेगा जैसे पहले चलता था। उस दिन के बाद राघव ने अपनी पिता द्वारा कही गई बातों पर 100% अमल करना शुरू किया। उसके बाद सचमुच में धीरे धीरे उनकी दुकान चलने लगी। और एक दिन राघव ने खुद पिताजी से कहा कि पिताजी, आप सचमुच में आपने जो मुझे सलाह दी थी उसको मैंने माना और आज हमारी दुकान अच्छी चलने लगी। और वह अपने पिताजी के चरणों में गिर पड़े
दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी का सार हमें ये सिखाती है कि किसी भी काम को सहजतापूर्वक करने के लिए आपकी सकारात्मक सोच होनी चाहिए, आपकी दिनचर्या अनुशासित होना चाहिए। कोई भी इंसान बहुत बड़ी मंजिल अचीव कर लेता है, हम सोचते हैं वो वहाँ तक पहुँच गया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कितनी संघर्ष की होगी, कितनी मेहनत की होगी, कितने कष्ट उठाए होंगे, तब जाकर वह उस स्टेज तक पहुँचा है। इसलिए इस गलतफहमी में कभी भी नहीं रहना चाहिए किसी इंसान को कि शॉर्टकट तरीके से तुरंत हम किसी भी अच्छी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। अच्छी चीज़ों को पाने के लिए आपको बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। दोस्तों, इसके साथ ही जाते जाते एक बार फिर से ज़िंदगी में खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।